ये प्रवचन आपको बताएगा कि जीवन में भाग्य और कर्म का क्या संबंध है। क्यों कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं और कुछ संघर्ष करते हैं। क्या भाग्य पहले से लिखा हुआ है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं। इस वीडियो में जानिए कर्म और भाग्य के रहस्यों को आध्यात्मिक दृष्टि से। जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो हर मनुष्य के मन में कभी ना कभी आता है, कर्म और भाग्य। कभी आप सोचते होंगे, मैंने तो बुरा किसी के साथ नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है। या फिर कोई मेहनत नहीं करता, फिर भी सुखी है। आइए इस रहस्य को समझते हैं धर्म और ज्ञान के प्रकाश में। भाग्य क्या है। भाग्य वो नहीं जो हाथ की रेखाओं में है, बल्कि वो है जो हमारे कर्मों से बनता है। शास्त्र कहते हैं कर्म ही भाग्य का बीज है। हम जो करते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में फल आता है। भविष्य कोई लिख कर नहीं लाता, हम उसे अपने हर दिन के कर्म से गढ़ते हैं। अगर आपने बीज अच्छे बोए हैं तो फल भी मीठे ही होंगे। क्या सब कुछ पूर्व जन्म का फल है। बहुत लोग कहते हैं ये तो पिछले जन्म का फल है। हाँ, ये सच है, लेकिन क्या केवल पुराना ही फल खाकर बैठ जाना चाहिए। क्या आज के कर्म व्यर्थ है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो अर्जुन, क्योंकि यही तुम्हारा अधिकार है। हम अपने कर्म से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। यदि आज हमने सच्चे मन से सेवा, भक्ति और मेहनत की, तो ईश्वर भी हमारा भाग्य पलट देगा। भाग्य से भागो मत, कर्म से लड़ो। कुछ लोग कहते हैं भाग्य में ही नहीं है तो क्या करें, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भाग्य भी मेहनत का ही फल है। संत कबीर कहते हैं, करता रहा सो भरता रहा, जो बैठा वो पछताया। मत बैठो भाग्य का रोना लेकर, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम सफलता को न छू लो। ईश्वर भी उनकी मदद करता है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। कर्म कैसे करें कि भाग्य सुधरे। कर्म दो तरह के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। किसी की सेवा करना, किसी के आंसू पोंछना, सच्चाई के साथ चलना, ये अच्छे कर्म है। और धोखा देना, नफरत करना, अहंकार, ये कर्म भाग्य को बिगाड़ देते हैं। जब हम सच के रास्ते पर चलकर दूसरों का भला करते हैं, तो भगवान खुद हमारे भाग्य को लिखते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करे तस फल चाखा। अर्थात जैसा कर्म वैसा फल। भाग्य बदलता है भक्ति से। जब कर्म के साथ भक्ति जुड़ जाए तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ईश्वर में आस्था रखें, उनके नाम का जाप करें। हर दिन का एक समय भगवान को दें। भाग्य से लड़ने वाला भी थक सकता है, पर भगवान का भक्त कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसका भगवान कभी अन्याय नहीं करेगा। इसलिए हे भक्तजनों, अपने जीवन को कर्म और भक्ति की राह पर चलाइए। कभी भी भाग्य को दोष मत दीजिए, क्योंकि भाग्य वहीं झुकता है जहां सच्चा कर्म होता है। अगर आपको इस प्रवचन से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण, और बताएं आप अपने कर्म से क्या बदलना चाहते हैं। आपका पहला कदम क्या होगा। ईश्वर आपके हर कर्म में आपका साथ दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।